पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने दावा किया है कि 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है और एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। मिजोरम और तेलंगाना में भी भुक्कल ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। गीता भुक्कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें धनखड़ ने 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का दावा मीडिया के सामने किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है जबकि भाजपा जुमलेबाजी से चुनाव लड़ती है, लेकिन अब समय है कि जनता हर चीज को जानती भी है और परखती भी है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वही वादे शामिल किए जो कि पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन भाजपा सत्ता हाथ में आने के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र को खोलकर भी नहीं पढ़ती है। देखिए, जिस तरह से पॉल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है, सांस लेना दूभर हो गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वयं संज्ञान लिया है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो है पहले ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एनजीटी है, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे समय में केवल किसानों पर की पराली का विषय बनाकर उनके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, इलीगल माइनिंग है, टूटे फूटे इतनी सड़कों की बद से बदतर हालत है कि उनकी धूल मिट्टी की वजह से भी प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन है, इतने ट्रक ट्रॉला चलते हैं, इतने ज़्यादा हॉर्न बजते हैं, वो भी एक पॉल्यूशन है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमें ये कोई राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सुना होगा, ये कहा है कि कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है। सभी स्टेट्स को बैठकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बजाय इसका समाधान करना चाहिए और ख़ास तौर से जो इस समय छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए तो और जीवन ख़राब हो रहा है। आँखों में इतनी जलन रहती है, सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं समझती हूँ चिंता का विषय है और इस पे पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये दिवाली अब आने वाली है। दिवाली के त्यौहार पर जहाँ हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी कामना भी करते हैं कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर लोग दिवाली मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं, कम से कम पटाखों का उपयोग हो। और पहले से ही विभाग को ये चेतावनी, जो व्यापारी छोटे दुकानदार हैं जो पटाखा की कम फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको भी पहले से बता देना चाहिए था, ताकि उनको भी रोज़गार में किस प्रकार से कोई दिक्कत ना आती। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है, दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन को लेकर सब जगह चर्चा चल रही है, चिंता का विषय है। नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है, पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिखा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है कि हरियाणा में ज़्यादा प्रदूषण। देखिए, राजनीति करने का मैंने कहा विषय नहीं है, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, कोई भी राज्य हो। इसमें प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए इतने बड़े बड़े विभाग हैं, इतने हाईली पेड सैलरी वाले ऑफिसर्स हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्पताल भरे पड़े हैं सांस की समस्या की वजह से, बीमारों की वजह से, बीमारियों की वजह से। तो इस चीज़ पर उनको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति करने की बजाय हम लोगों को सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अभी ओम प्रकाश धनखड़, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ से कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने तो पहले भी कांग्रेस की सरकार, हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी ने उसको बीच में तोड़ने का काम किया। आज के समय में राजस्थान में मजबूती से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं आम जनमानस की भलाई के लिए, वहाँ पर हम लोग रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं, वहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। तेलंगाना में हमारी सरकार आ रही है, मिज़ोरम में हमारी सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, जैसे पहले कर्नाटक में आई, हिमाचल में आई। हम लोग कोई जुमलेबाजी नहीं, घोषणा पत्र में वही वायदे कर रहे हैं जो कि लागू करने वाले होंगे। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मोहभंग हो चुका है। लोगों ने मन बनाया है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस को अमावस्या और बीजेपी को पूर्णमासी बताया। देखिए, कभी धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर राजनीति करना, कभी इस तरह की भाषा बोलना मैं समझती हूँ उचित नहीं है। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। महंगाई को दूर करने की बात करनी चाहिए, बेरोज़गारी को दूर करने की बात करनी चाहिए, किसानों को फसलों को अच्छे दाम देने की बात करनी चाहिए, टोटल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की बात करनी चाहिए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज बनाने की बात करनी चाहिए। एम्स की घोषणा हुए इतने साल हो गए, आज तक पत्थर नहीं लगा, उस पर करनी चाहिए।
कांग्रेस ने अपने राज्यों में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कितनी अच्छी योजनाएं दी हैं जिसको कि दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की बातें मैं समझती हूँ कांग्रेस कम से कम नहीं करती। हम लोग मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पर ही काम करते हैं। आखिरी सवाल में अरविंद केजरीवाल रोहतक आए थे तो उन्होंने एक कहा कि एक जाट की पार्टी, एक नॉन जाट पार्टी और हम छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। उन्होंने खुद को छत्तीस बिरादरी की पार्टी बताया। देखिए, इसका मतलब तो वो भी धर्म जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। क्या नॉन जाट जाट है इसमें? कांग्रेस पार्टी है, दूसरे दल हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वमान्य रही है। सभी जात बिरादरी के साथ लेकर हम लोग काम करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। देश की आज़ादी से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। हम लोग कम से कम जात बिरादरी की बात नहीं करते। छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और कोई पूरे भाईचारे के साथ हम चाहते हैं ऐसा कोई माहौल ना बने जिसमें हमारे भाईचारे को कोई नुकसान हो। पूरे के पूरे सुख शांति समृद्धि के साथ पूरे भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।